Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Very sir. good evening. Good evening, sir. Very good evening. So, what's up? What's going on? क्या चल रहा है? Well, कुछ प्रैक्टिस हुआ? सर मैं सिंपल बनाया क्लास में ध्यान दिया ये सिंपल बनाया ओके। और किसी ने कुछ बनाया? है सर। सर किया था, चैट में डालूंगा क्या? हेलो। है सर, प्रैक्टिस किया। ओके, प्रैक्टिस किया। ओके, तो लिंक बनाया हो तो लिंक भेजो। ठीक है सर। If you have created the link, share that to me. हेलो। जो लोग बनाए हैं वो शेयर कर लीजिए, so that accordingly I'll review one by one and then will give my comments whatever required. Sonali shared. Okay. R creations, yeah. Okay. चैट में लिंक भेजा, आप लिंक आप भेजा। देख लीजिए। ठीक है सर। ओके, हाँ, आर क्रिएशंस का तो आ गया है, मैं देख लेता हूँ। I'll ओपन वन बाय वन। यहीं पे मैं ओपन करूँगा on Zoom only. I'll open and then accordingly we'll take it forward. That's okay. ठीक है, मैं Zoom पे ही ओपन करूँगा एक एक करके। और किसी ने कुछ भेजा है? किसी ने कुछ बनाया है तो भेजिए। नहीं तो मैं एक एक करके ओपन करता हूँ जिसका भी यहाँ पे आता है, then we will take it forward. ठीक है सर मैं भेज रहा हूँ लिंक 5 मिनट में। हाँ ठीक है। थोड़ा वो फेसबुक का वो इशू हो रहा है थोड़ा। ओके ओके, तो अभी मैं रोहन दास का स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा ना, रोहन का? यस सर। ठीक है, तो रोहन ने अपना वेबसाइट का यूआरएल भी डाला, फोन नंबर डाला, सेंड मैसेजेस, पर्सनल ब्लॉग, एड्रेस डाल दिया है इसने। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और क्या डाला है मैं देख लेता हूँ। अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो रोहन ऊपर का ये स्लाइडर क्यों नहीं डाला आपने? सर मैं ढाला था नहीं हुआ ना था। ऐसा कैसे होगा, नहीं होगा? और यहाँ पे लोगो, ये आइकॉन जो है 170 बाय 170 का हम लोगों ने कैनवा में बनाया था, वो क्यों नहीं डाला आपने? मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ रोहन कि आप जो प्रोफेशनल अप्रोच में जा रहे हैं वो चीज़ आप वर्कआउट करो थोड़ा। ठीक है, ये तो 170 बाय 170 मैं कैनवा में क्यों इतना प्रैक्टिस करवाया? इसीलिए करवाया ना कि उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप उसको नहीं यूज करके कोई चीज़ और यूज करोगे तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? ठीक है, सो प्लीज़ इसको चेंज करके, अगर आप चेंज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजेस सारी चीज़ें अगर आप रख रखे हो आपके पास है तो वहाँ से हम जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं हो इट वोंट वर्क आउट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आर क्रिएशंस का है। ठीक है, आर क्रिएशन का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है? अभी रोहन का ही दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? सो आर क्रिएशंस टूर्स एंड ट्रेवल्स, तो ये जो है फेसबुक बैनर बनाया इन्होंने, और यहाँ पे ये आइकॉन आ गया है उस डायमेंशन में। ओके, और आर क्रिएशंस। ओके, सो यू हैव एडेड अप ऑल दीज इमेजेस। ये एक इमेज आपने यहाँ पे अपलोड किया है, मल्टीपल इमेजेस। ओके फाइन, आर क्रिएशंस हैज डन दिस। यहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया है, विच साइट ट्रैवल आपने यहाँ पे आर क्रिएशंस 98 ये भी डाल दिया है। ठीक है, को दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट में आपने क्या डाला है, अबाउट में या बाकी इंफॉर्मेशन में आपने क्या फिल इन किया है वो हम देख लेते हैं। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिए सर। मैं हाँ सर मैं एक ऑनलाइन क्लास में हूँ, 8:30 बजे तक फ्री होकर कॉल करूँ क्या? हेलो, या सो
this is all about address, additional information about, यहाँ पे आपने अबाउट डाला है, सी मोर पे गए तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया, सेंड मैसेजेस, फोन नंबर, ओके, व्हाट्सएप यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद, दैट्स ओके। ठीक है, सो यू हैव डन इट एंड देन एनीथिंग एल्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अब आप एक एक करके क्या करेंगे, आप वहाँ पे जो भी आपके व्यूज हैं, यानी जो आपने वीडियोस सर सर्विस में भी वीडियोस डाला, किंतु लेकिन नहीं देख पा रही है ना। सर्विस मोर में एक सर्विस क्रिएट किया, नहीं है ना यहाँ पे सर्विस। हाँ नहीं आ रही है, इसलिए सर मोड में हमें क्रिएट किया था सर्विस में 2-3 और ये यहीं पर एक वीडियो भी डाला सर, देखिए वीडियो, एक मिनट, हाँ ये वीडियो है ना, ये राइट। सो यू हैव केप्ट इन वीडियोस एज वेल, एंजॉय बीचेस ऑफ इंडिया, दैट्स गुड। तो अब क्या करने का है, आप यहाँ पे जो नॉर्मल ये पोजीशन होता है जहाँ से आप कंटेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट पोस्ट आता है, क्रिएट पोस्ट पे आप जाके वहाँ पे आप चीज़ों को अपलोड करना शुरू करो, उसके साथ कुछ लाइनर्स भी डालो। हाँ ये सर सर्विस में मैं कुछ 2-3 थीम क्रिएट किया था और लाइनर कुछ लिखा था भी, कंटेंट भी कुछ लिखा था, लेकिन नहीं आया, इसलिए तो मोड में ही सर्विस आप जैसे सर्विस पेज क्रिएट किए थे, मैं भी उसी तरह किए थे, किंतु लेकिन नहीं आया सर, इसलिए तो देख रही हूँ। अच्छा, तो अगर जो है आप अपने इससे लॉग इन करके, अगर आप लैपटॉप पे हो या किस पे, हमने क्यू आर ऑन लैपटॉप? नहीं सर अभी तो मैं मोबाइल में हूँ। अच्छा ठीक है, जब भी आप रहोगे तो उस वक्त आप शेयर करो, तो मैं उस वक्त आपको गाइड कर देता हूँ वहाँ पे, अगर कुछ इशू हो रहा है तो वो हम देख लेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे कम्युनिटी आपने एक बिल्डअप किया है, कम्युनिटी में कुछ है, कम्युनिटी में कुछ भी नहीं है, टोटल फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नॉट एन इशू। हम जो है देख लेंगे कि कुछ और अगर ऐड करना है, कुछ करना है तो हम उस तरह से करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट है, अबाउट है, तो देख लेंगे हमको अगर कुछ, मेरा ख्याल से कुछ यहाँ पे है क्या? हाँ सर लिखा था वो मेरे जो अबाउट अस में वीक सीट में साइट में लिखा था ना, वही यहीं पर भी लिखा है। ठीक है, दैट्स ओके। तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ इशू आ रहा है तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हम लोग देख लेंगे, दैट्स नॉट ऐड योर बिजनेस टू फेसबुक, क्रिएट पेज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बिजनेस पेज और दिस इज योर पर्सनल प्रोफाइल काइंड ऑफ थिंग? नहीं सर, ये मेरे बिजनेस पेज है, ये इसलिए मैं नया नंबर भी लिया, क्योंकि वो गूगल एड्स में मेरा दिक्कत हुआ था ना, एक दिन मैं लैपटॉप से पर्सनल पेज से गया था, इसलिए तो नहीं आया। ये आप अपने फेसबुक प्रोफाइल से जाके उसके बाद क्रिएट किए ना, वैसे ही किया ना? ठीक है, ठीक है, दैट्स ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेटिंग्स का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है आपके, यहाँ पे कहीं पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है आपको, आर यू एबल टू सी सेटिंग्स कहीं पे? ठीक है, जब आप सजेस्ट एडिट देखते हैं क्या है यहाँ पे, ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन, लोकेशन, this you have already kept, categories you have already kept, email is also there, so okay, that's fine, we'll see। अगर कुछ और ऐड करने का होगा तो हम, जब आप लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे होंगे तो उस टाइम में हम लोग देख लेंगे, तो आसानी ये हो जाएगा कि हम लोग आपके सेटिंग्स में ही जाके हम लोग देख लेंगे कि क्या मिसिंग है, क्या वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है रीमैक्स पे हम जा रहे हैं। ठीक है, ये रीमैक्स प्रोडक्शन का है, ओके, रीमैक्स प्रोडक्शन, होम, स्पॉटलाइट, ओके, सो ही हैज ऑलरेडी पुट इन एड्रेस डिटेल्स like this, so this page was already available earlier or you created it now? सॉरी सर, और एक बार बोलिए। ये पेज आपका जो है रीमैक्स प्रोडक्शन, ये पहले से ही था या आपने अभी क्रिएट किया है? नहीं, पहले से ही मेरा था। आप एक बार ओवरऑल देख के थोड़ा बताइए ना कि क्या चेंजेस करना होगा, देन आई विल डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली। That's what I was just going to. Okay, so you have this suggest and edit, you have this phone number is correct, 9133? Yes sir, yes sir, this is your landline number I feel, sir, right? हाँ, लैंडलाइन हम लोग का ऑफिस का।
Okay, so you have more. This is your address. ये आपके YouTube चैनल का है, ठीक है? हाँ सर. You have this, and then you have additional information. I think it is good to go. और यहाँ पे so you are asking people to follow you rather than any other call to action, right? हाँ तो ये सर इधर अगर दूसरा कोई कॉल टू बटन देना है अगर व्हाट्सएप का तो वो कैसे देंगे? यहीं पे आप एडिट ऑप्शन आ, जब आप ओपन करोगे अपने अपने प्रोफाइल से, इफ यू आर लॉग्ड इन एज एन एडमिन टू दिस, तो यहाँ पे एडिट बटन करके एक ऑप्शन आएगा, उसको जब क्लिक करोगे आप तो वो आपको ऑप्शन पूछ लेगा. यू वांट टू 7-8 ऑप्शंस पूछेंगे जिसके अंदर वेबसाइट विजिट है, ईमेल आईडी है, मैसेंजर है, वहीं पे व्हाट्सएप का आएगा. एडिट फॉलो आ रहा है, राइट? तो एडिट वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो और व्हाट्सएप का अगर नंबर आप ऑप्शन चूज करते हो तो वो आपसे पूछेगा कि ऐड व्हाट्सएप नंबर, तो फिर आपको व्हाट्सएप नंबर ऐड करना पड़ेगा. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मिल गया. ठीक है, तो वो उस तरह से करके आप कर लोगे, राइट? हाँ, और वो एड्स वगैरह वो भी मैं कल ट्राई करूंगा क्योंकि अभी तक कोई हमने पेड कैंपेन कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने सीखा कल. तो देन कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए, दैट इज ओके. सो आई थिंक मोर और लेस यू आर गुड, सो नो वरीज एट ऑल. ओके सर. अब मैं ये दीपशिखा पेंटर्स की बात करता हूँ. ओके, सो ये सर मेरा है जी. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपने को क्या है कि ये बैनर जो ऊपर है ना, फेसबुक का जो बैनर है, ये आपका टेक्स्ट, ये टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर चला जा रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, उस बैनर में एडिट करके ये लोगो और लोगो है या जो भी ये कलर है जो राइट साइड लेफ्ट साइड में टॉप पे है, और ये जो कंटेंट आपका हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा आप ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लाओगे और उसके बाद फिर से ये बैनर सेट करोगे, ठीक है? अदरवाइज इट्स कॉन्सेप्ट वाइज इट्स गुड, बट ये जो कट जा रहा है उसको कटे ना, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा. ओके, ठीक है सर. all right, so you have added your icon, you have added your banner, so that is fine. Services में आपने यहाँ पे so you have added this, and then you have reviews तो अभी होगा नहीं, तो ठीक है. फोटोज में आपने यहाँ पे डाला है all photos, you have added. फोटो ज्यादा डाला नहीं सर, वो 2-3 पुराने थे वो. ठीक है, that is okay. आपने बोला था सर अपने विक्स का जो प्राइवेसी पॉलिसी वो क्रिएट करके लिंक देना, वो भी ऐड कर दिया उसमें. प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करके मैं ऐड कर. So about हाँ, ये पेंटिंग आ गया, ईमेल आईडी आ गया, अबाउट ये हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी भी आपने डाल दिया. So this is taking where privacy policy is taking to हाँ, ठीक है, दीपशिखा प्राइवेसी, right, good. So you have added it. Fine. So good man, nice progress, that's good. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी चीजों को, किसी और का है कुछ पेजेस बताना हो तो बताएं, so that. हाँ सर, शफीक बोल रहा हूँ सर. हाँ सर बोलिए. Sir, actually, I have some questions because my Facebook account is having some different email ID. Okay. And the Wix site and Google site I have made, that is from a different Google.mail. So and the phone number is also different. Okay. And the phone number I have used everywhere for Wix site and all these banner creation and everything, that is given a different number other than Google. So I was frightened of actually if any account, my Facebook account gets blocked. No, that is why. No, it won't get blocked, because if you are, I'm like, whatever you are using in Facebook, maintain that. But it doesn't have any issue if you on your Wix site or on any other place you are using any other email account or any other phone number. Only my request is whatever you follow on Facebook, you try to maintain that part. Exactly. So the email ID what I have put for Facebook, I should use that one, sir. Yeah. Using that only you log in and then create page.
फ्यूचर में अगर आपको ईमेल चेंज करना है तो आप अपने फेसबुक पेज पे जाके सेटिंग्स में जाके चेंज ईमेल आईडी करेंगे तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है. So it is not a big task. So one more thing, the email ID and the address, what I have put in the Google for Google website or Application. for Wix website. Okay. If there is a mismatch of address, will there any problem? Will there be any problem in the Facebook? No problem at all. Facebook is completely different. It doesn't have any linkage with Google. So, okay, that actually I was frightened of all these things and the privacy policy also. So for all these things, I was very much frightened of opening the page, and I'll be doing by tomorrow on the day of by Saturday, Sunday, sir. No problem. No problem. That's okay. So this, That's okay. okay, sir. Okay. So, okay, at least let's say I have received 1, 2, 3, 4. 4 people have actually shared their Facebook page. Okay. So our creations, I think that is also okay. Remax was already done, but it was done nicely, and then Deep Shikha has been done. My special comment for Rohan is please follow what I am trying to say. If you are not understanding, अगर आपको मेरा हिंदी में प्रॉब्लम है, मेरा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, you ask, आप पूछो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, या नहीं तो आई विल आस्क एनीवन अमंग द टीम मेंबर, जो सुशीत साहब हैं या फिर विश्वा है या सोनाली है, किसी से भी मैं बोल के आपको Sir, एक्सप्लेन. would you please review today one? Sir, would you please review today once more? I can review it, but I cannot create more pages using more dummy pages Hello. using my. Hello. Hello. Am I audible to all? There is a network issue. I'm not Yes, sir. listening properly. हाँ, सुशीत साहब आपके पास आपकी आवाज भी हमारे पास कम आ रही है. But what I am trying to say is like I will not be able to create many more dummy pages, dummy business pages, because that will affect my business profile. So anyone among you who have not created so far, in case someone wants to practice it, I can guide, but I can actually take you through क्या करना है, but I will not be creating it because number I have already used, pages I have already created, email already you have used in for this business account. So I may not be able to use many other things. That's what my issue is, right? तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी. You go through the video what I explained, what I have given it day before yesterday. जो वीडियो हम लोगों ने शूट किया था, जो वीडियो का क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है, उसको अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे तो इट विल बी कंप्लीटली परफेक्टली फाइन. आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन दैट. अदरवाइज आई थिंक मेरे ख्याल से दिस आर क्रिएशन किसका है? आर क्रिएशन इसका है. हु इज हैविंग आर क्रिएशन? सर हाँ, मैं सोनाली बोल सोनाली सोनाली का आर्ट क्रिएशन है या विश्वा का है या फिर आकाश का है. So I think these guys can help you out in case you are getting stuck, Shushit sir. In case you are getting stuck somewhere, so ये लोग भी आपको help कर सकते हैं. I think so. So that is the limitation, because if I do for practice, if I'm creating more than 2, 3, 4, and then I will be deleting it again. So it is going to affect my business profile. So I may not be able to create new one as of now, unless until it is a business. ठीक है, तो अगर किसी का भी बिजनेस है तब मैं क्रिएट कर लूँ तो एक अलग बात है. तो थोड़ा सा वो लिमिटेशन है. बट मूविंग फॉरवर्ड आई विल बी टेकिंग यू टू एक्चुअल प्रोसेस कि हम कैसे चीज़ों को बूस्ट करेंगे या क्या करेंगे. थोड़ा सा मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ, एंड देन फ्रॉम देयर विल बी टेकिंग इट. बट फॉर रेस्ट ऑफ द गाइस, आप लोग उस तरह से चीज़ों को लेके चलो, एंड देन व्हाटएवर whoever has actually not completed this process, please try to do that, and then let's see how we can. Okay, तो इस तरह से आप लोग जो है अपने इसको आप लोग कंप्लीट करिए, and then we will take it from there. Okay, so I'm just stopping these pages from review, और फिर मैं अपना पेज ओपन करके and then I'll again take you to right. Sir. Yeah, Shushit sir. Sorry, sir.
Sir, I got due to some network issue, I got disconnected, sir. That's okay. That's Actually, my request is, would you please review once more today, sir, if possible? That's what I had been explaining. What I was saying, because I have created yesterday or day before yesterday, the profile that I have created actual business pages. Now using my business page, because I am running lot of ad campaigns for various companies, I will not be able to create many dummy pages, because if I'm going to create it today again, it will be dummy. So already I have used my phone number, already I have used my email ID. So again, new number, new email ID. So that is not there with me. So I will not be able to create new. What I requested is, if you go through the video what I shared day before yesterday, that carries the complete process. So you just need to follow that. Okay. That is my limitation. Otherwise, I could have gone. I could have done it. That's not a problem. Okay. Just allow me a minute. I'll just open up my Facebook page, and then from there I'll showcase different other activities what we can do. Okay, guys. So you are able to see my this page what I had created other day. ये पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next thing what we are going to do today is boosting a post, right? जब आप ब्रांड अवेयरनेस और जो 3 कैटेगरीज हैं, जब हम कैंपेन के टारगेट को सेट करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, पोस्ट को बूस्ट करना, जो सबसे बेसिक चीज है. तो हम वहां से चलेंगे. उस दिन जो हम लोगों ने कैंपेन क्रिएट किया था, that got approved and then I paused it. So I will just show you. ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये paused लिखा हुआ है. अगर मैं इसको एडिट करके अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको ये कर देता हूँ, तो ये resume ads जैसा ही मैं करूँगा, तो this ad what I had created other day, वो उस दिन रिव्यू में था, but now it is active. So I paused it because this was a dummy trial, so I paused it. तो उसी तरह से, और none of the amount got spent whatever I had topped up on that day. तो उसी तरह से अगर आप टॉप अप करते हैं और आपका एड रन नहीं होता, it won't get affected. और ये नोटिफिकेशंस देता है. कैसे नोटिफिकेशंस देता है आप देखो. यहाँ पे जब मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा नोटिफिकेशंस आ रहा है. ठीक है. तो जो भी क्लाइंट का हम कैंपेन रन कर रहे हैं, जो भी है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज में इशू है, क्या है. तो इसी तरह से आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो फॉर नाउ आई एम पॉजिंग इट बिकॉज दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी टू run it. But the moment I said like let me pause it, it is asking for confirmation. I confirmed it. Now you can see that it is in a pause format. I'm again going back to my page, और फिर मैं वहां जाके एक बेसिक सा मैसेज मैं पोस्ट करता हूं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बूस्ट करके बताऊंगा कि भाई किस तरह से वो बूस्ट होता है. यहाँ पे कह रहा है क्रिएट ए पोस्ट. ओके, सो आई विल बी क्रिएटिंग सम पोस्ट. ठीक है. बैनर एक उठाता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप से, मैं कोई एक बैनर उठाता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू पोस्ट दैट. Say for example, I have taken a banner which is there at my place. Okay, at my place. यहाँ पे क्या करना है, इस बैनर के साथ हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना है. ओके, सो आई विल बी राइटिंग सम टेक्स्ट in a format which is good and which is relevant as well. So I will just write it. I have something written. I'll just try to post it instead of wasting that time. So I'll just go and post it. So I'm just sharing it again to you guys. There मेरा Facebook. Yes, here it is. Okay, so I have kept it over here, and I have few things ready made. So I'm just editing it. Okay,
So smaller things I'm just editing it, need not to write it. So there are few things which has been edited and I'm just editing it. So आप क्या कर सकते हो, स्माइली, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स with practical sessions in 6 weeks. For example, date of starting, I'm keeping it, I'm just editing few things, 15 July 2021. ओके, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ओके, नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, तो फॉर नाउ सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हम पहले इसको पोस्ट करेंगे। आई विल जस्ट पोस्ट इट एंड देन आई विल गो फॉर बूस्टिंग इट। सो फर्स्ट प्रोसेस फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर बूस्टिंग अ पोस्ट, यानी सबसे जो बेसिक प्रोडक्ट होता है, सबसे बेसिक जो एडवर्टीजमेंट है फेसबुक के ऊपर, वो है बूस्टिंग अ पोस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप पहले कोई चीज पोस्ट करेंगे। तो द वे दैट यू पोस्ट समथिंग ऑन फेसबुक, जैसे आप अपने पर्सनल प्रोफाइल पे पोस्ट करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी पोस्ट करोगे। मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर या स्माइली या उस टाइप की चीज यूज किया है, वो आप भी यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप का जैसे मैं लिंक देने के लिए आप लोगों को बताया था, वैसे आप लोग भी दे सकते हो। और इस तरह से ये हो गया है, तो ये पोस्ट हो गया। नाउ यहाँ पे आप लोगों को दिख के आ रहा होगा, बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन दिख के आ रहा है। एम आई करेक्ट? आर यू गाइस एबल टू सी इट? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बूस्ट पोस्ट करेंगे। तो जैसे ही बूस्ट करेंगे तो ये क्या पूछेगा, हमसे कुछ पूछेगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, ऑटोमेटिक जाना है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। क्योंकि उस दिन हमने ऑटोमेटिक फॉर्मेट में किया था, तो आज मैं चेंज कर देता हूँ। गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर लीड्स, गेट मोर कॉल्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज क्या है, मैसेंजर। ठीक है, गेट मोर मैसेजेस, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, या गेट मोर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है, लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं एंगेजमेंट में जाके इसको क्लिक करता हूँ। तो मेरा एड ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा एड ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के अंदर मेरा एंगेजमेंट है। सो मोर एंड मोर पीपल विल लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट। ओके, उस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे कॉल नाउ का बटन है, तो जैसे ही कॉल नाउ अगर है तो ये क्या करेगा, ये कहता है कि आप फोन नंबर लगाओ। लेकिन मैं कॉल नाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि लर्न मोर, बुक मोर या नो बटन। तो अगर मैं बुक नाउ कर रहा हूँ तो इट विल टेक मी टू माय वेबसाइट। अगर लर्न मोर कर रहा हूँ, अगेन आपसे बोलेगा, तो मैं, आप देखो, अगर मैं बुक नाउ कर रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है, एडिंग ए बटन में क्रॉप योर इमेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा, यानी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट मी सी व्हाट इट सेज। तो जब मैं क्रॉपिंग का ऑप्शन पे गया तो ये इस तरह से दिखा रहा है कि आपका ये इमेज है, आप इसको चाहो तो इसको क्रॉप कर लो। आई फील दिस इज ओरिजिनल वन, इन केस आई हैव टू यूज इट स्क्वायर वन, आई जस्ट ट्राई टू सी। ओके, थोड़ा सा इधर उधर वेरी कर रहा है, सो आई कैन एक्चुअली री एडजस्ट इट एंड ट्राई टू सी इफ इट इज नॉट हैपनिंग, आई विल टेक माई ओरिजिनल वन। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो जैसे ही आपका एड ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, कॉल टू एक्शन बटन चेंज होता है, आपको इमेज साइज में, इमेज के अंदर रीसाइज करना पड़ता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नो बटन दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, वहीं पे आदमी जाएगा, कमेंट करेगा या फिर वो शेयर करेगा। अगर मैं यहाँ पे मैसेंजर अगर मैं डालता हूँ, कहाँ गया, सेंड मैसेजेस, तो क्या आएगा, मैसेज का बटन आ जाएगा। आप देखेंगे प्रीव्यू यहाँ पे, तो जब आप नीचे प्रीव्यू देखेंगे तो वहां पे क्या आएगा, सेंड मैसेज करके ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए सेंड मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैसेंजर एंड सेंड ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ या साइन अप कर रहा हूँ तो ये कुछ और दिखाएगा। क्या दे रहा है, एडिंग बटन, यहाँ पे कुछ एडिट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे साइन अप, तो जो मैं यहाँ पे चूज करूंगा वही यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस, तो इट विल आस्क फॉर माय नंबर, तो मेरा नंबर यही है। तो व्हाट विल हैपन, नीचे आपको दिखाएगा व्हाट्सएप। ओके, तो व्हाट इट इज शोइंग, व्हाट्सएप। तो अगर मैं व्हाट्सएप क्लिक कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप जाएगा। अगर मैं व्हाट्सएप नहीं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं नो कमेंट के हिसाब से जा रहा हूँ, यानी बुक नाउ भी नहीं,
नो बटन मैं यूज कर रहा हूँ, सो दैट वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, अब स्मार्ट ऑडियंस, उस दिन जो ऑडियंस हमने उस दिन सेलेक्ट किया था, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ऑडियंस कैसे चूज करना है। ऑडियंस चूज करने के लिए ऑडियंस पे जाएंगे, एडिट करेंगे। अगर मैं कैलकाटा में पब्लिश करना चाहता हूँ तो कैलकाटा होगा, हैदराबाद में होगा हैदराबाद, मेन वुमेन, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, so I have confirmed it, this is my audience, and then ये कितने दिन के लिए करना है, ये 7 days के लिए करना है। तो 7 days के लिए ये बता रहा है 1120 मुझे चाहिए। ओके, सो आई विल रिड्यूस नंबर ऑफ डेज, इट कैन नॉट बी रिड्यूस लेस देन 3। जैसे ही मैंने 3 किया, इंक्रीज द ड्यूरेशन टू 4 कह रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना बजट चेंज कर दूंगा। ठीक है, कितने एंड एस्टिमेटेड रीच पर डे, तो मैं इतना बजट नहीं लगा के सबसे बेसिक बजट जो है 75 रुपीज का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, सो आई एम पुटिंग, सो द मिनिमम बजट इज 75 रुपीज, सो आई हैव चूजन इट फॉर हाउ मेनी डेज, 4 डेज। तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 300 रुपीज हो जाएगा। तो सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट 300 रुपीज ओवर हियर। ओके, जैसे ही मैंने 300 किया, एरर मैसेज वहां से चला गया। ओके, नाउ अब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पैसे हैं, सो इट इज विजिबल। 300 रुपए पे 54 रुपीज विल बी टैक्स टू द टैक्स। और फिर जैसे ही मैं बूस्ट पोस्ट करूंगा तो ये सबमिटिंग योर एड्स हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, फेसबुक के रिव्यू में चला जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, एड सेंटर पे हम जाएंगे और वहां पे जाके हम देख लेते हैं क्या है। ये वाला इन रिव्यू आ गया, ये वाला इन रिव्यू है। जो पहले वाला था वो पॉज किया हुआ हूं, तो ये पॉज आपको दिखाई दे रहा है। जब ये भी एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये दिखाई देगा कि भाई ये एक्टिवेट हो गया है। अगर हम इसको रिव्यू, हम इसका प्रीव्यू करना चाहें या एडिट करना चाहें, तो मैं यहाँ पे जाके फिर से जाके एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद ये वापस रिव्यू के अंदर चला जाएगा। तो सबसे बेसिक लेवल का जो काम है वो पोस्ट और बूस्ट का है, वो आपने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब जब और भी ऑप्शंस हमको ट्राई करने हैं, मैं आपको एक एक करके 2-3 ऑप्शंस बता देता हूँ, सो दैट जब भी आपको टाइम मिले आप एक से ज्यादा ऑप्शंस आप ट्राई करें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस एप्स का जो ऑप्शन है उस पर मैं जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बिजनेस एप्स में हमको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। एड सेंटर पे बहुत ही लिमिटेड फीचर मिलता है, और इसमें हमको बहुत ही लिमिटेड फीचर मिलता है। ओके, किसमें लिमिटेड फीचर मिलता है, एड सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस सूट्स पे चले जाएंगे, और बिजनेस सूट्स पे जाके जब हम जाएंगे तो ये हमको एड मैनेजर में लेके जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्रिएट पोस्ट आ रहा है, ड्यू टू प्राइवेसी रूल्स इन सम रीजन सम ऑफ इनबॉक्स मैसेजेस, दैट इज ओके। ये अलर्ट है, ये छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पे आके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ और एक्टिविटीज अपने पोस्ट के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं एड्स पे जाऊंगा, और एड्स पे जाके यहाँ पे जाके मैं अपने एड्स को क्रिएट करूंगा, मल्टीपल ऑप्शंस को मैं क्रिएट करूंगा। अब आप लोगों को जो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने फेसबुक का जब मैं पीपीटी दे रहा था, वहां पे जो ऑप्शंस आए थे वो देखिए कि ये जो मैंने अभी पोस्ट किया है वो इन रिव्यू आ गया। अब यहाँ पे आपको एक क्रिएट बटन नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का क्रिएट बटन नजर आ रहा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, अब मैं क्रिएट बटन पे जब कर रहा हूं तो क्या आएगा, ये देखिए आप, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें आ रही हैं जो उस दिन मैंने आप लोगों को पीपीटी में दिखाया था। जबकि एड मैनेजर पे ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, एड सेंटर पे। इसीलिए मैं बिजनेस जो ऑप्शन है उसके अंदर आके, अब यहाँ पे क्या है कि ये ब्रांड अवेयरनेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि बूस्ट करने का ऑप्शन होता है। फिर भी मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्या पूछता है, सेट अ न्यू कैंपेन, नेम अ न्यू कैंपेन। ये ऑप्शनल है, बट इट विल आस्क अस टू नेम फ्यू थिंग्स। ओके,
उसी तरह से रीच में अगर हम जाएंगे तो रीच भी आपको इसी तरह के ऑप्शन देगा कि रीच कहते हैं इट विल मेक योर एड विजिबल टू मोर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखेगा। तो जो मैंने बूस्ट किया है वो उसी का एक ऑप्शन है। तो जब तक वो रिव्यू में जा रहा है तब तक हम उसको छोड़ देते हैं, हम ट्रैफिक ऑप्शन पे जाते हैं सो दैट वहां पे आपको थोड़ा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही ट्रैफिक पे मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है नेम द कैंपेन। क्या है मेरा? टेस्ट ट्रैफिक कैंपेन। ओके, नाउ आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे, फेसबुक के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि कैंपेन का नाम होगा, एक कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं और एड सेट्स के अंदर में ऐड होता है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहा है क्रिएट एड सेट। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ पे एड सेट क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ सो दैट आपको भी दिख के आएगा। ओके, नाउ क्रिएट एड। ठीक है, तो इसका भी नाम देना है तो इसका भी नाम हम दे सकते हैं टेस्ट 01। ठीक है, इसका क्या मैंने नाम दिया? शाकिर अली टेस्ट ट्रैफिक कैंपेन। यहाँ पे टेस्ट 01, इसका नाम 01 मैंने दे दिया। अब कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये हमसे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन पूछेगा। क्या पूछ रहा है इंफॉर्मेशन? ये देखिए आप। ठीक है, ये कह रहा है कि नो कैटेगरीज डिक्लेयर्ड। स्पेशल एड कैटेगरीज हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, सोशल इशू से रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई इस तरह का इशू है। ओके, अब यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स क्या है? बाइंग टाइप यानी किस तरह का है, ये ऑप्शन है। हम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन यही है। अब जो हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक डिफाइन किया था, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे चेंज करने का तो ये फिर हमसे पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज ट्रैफिक, सो आई एम गोइंग विद दैट। ओके, और ये आपसे शो मोर ऑप्शंस करके आपसे पूछ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस को आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे लिए, हम यहाँ से कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नन एडेड। हम चाहें तो यहाँ पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट कर सकते हैं, यानी हमारा एड कितना स्पेंड करे। ओके, तो हम यहाँ पे चाह सकते हैं, तो हम यहाँ पे 100 रुपीज मेंशन करना चाहें तो हम 100 रुपीज मेंशन कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए तक जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? Your campaign spending limit is too low. The campaign spending limit must be at least 5,000 rupees. तो अगर आप कस्टमाइजेशन फॉर्मेट में जाते हैं तो ये आपको एडिट करके आपको कम से कम उतना बजट डालना पड़ेगा। हम बहुत ही बेसिक चीज से लेके चल रहे हैं, तो हम कोई भी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं और नेक्स्ट पे जाके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है। अब ये क्या है? ट्रैफिक क्या बता रहा है? वेबसाइट पे जाना है, ऐप मोबाइल ऐप पे जाना है, मैसेंजर पे जाना है या व्हाट्सएप पे जाना है। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं वेबसाइट के लिए ही रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बजट क्या बता रहा है? डेली बजट 800 रुपीज है, जिसको कि हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम डेली बजट अपना 100 रुपये हम यहाँ पे रख रहे हैं। और ये क्या कह रहा है? कब से कब तक आपको अपना कैंपेन चलाना है? तो 27 यानी 2 जुलाई से लेके मैं यहाँ पे अपने कैंपेन को एंड दे देता हूँ। मैं चलिए भाई मंडे तक मैं अपने कैंपेन को रन करना चाहता हूँ। कौन से टाइम तक मैं रन करना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मैं उसको कस्टमाइज नहीं करते हुए ऐसे ही चल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अब क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव ऑडियंस। तो जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, इन द सेंस अगर हमने कोई क्रिएट किया है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे नया ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखो क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस होता है। तो 3 तरह का ऑडियंस होता है, न्यू ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस। तो मैं क्रिएट अ न्यू ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे मैं एक ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, लुक अलाइक हो या कस्टम हो तो वो कर सकते हैं, या सेव्ड ऑडियंस। तो हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया लीड जनरेशन या DMT करके मैंने एक कैंपेन, एक ऑडियंस मैंने चूज कर रखा है, मैं उसको
चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे वो क्या है कि सिर्फ हैदराबाद को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, हैदराबाद को टारगेट कर रहा हूँ। एज ग्रुप ये है, चाहे तो हम एज ग्रुप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स हैं, शो मोर ऑप्शंस पे अगर हम जाएंगे तो ये ब्रांड सेफ्टी उन सारी चीजों में जाता है, छोड़ दीजिए आप। मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। तो मैं सारी चीजों को इनेबल करता हूँ। अब कैसे कैसे किस तरह से ऐड आएगा, तो फीड अगर है तो ऐसा ऐड आएगा, ठीक है, अगर मार्केट प्लेस है तो ऐसा आएगा, वीडियो में ऐसा आएगा। तो हमने सारी चीजों को इनेबल कर दिया है। फिर मैं आपको रिव्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आएगा। तो ये मैं सारी चीजों को ऑप्टिमाइज कर दिया हूँ। और ये क्या कह रहा है, लिंक क्लिक इन द सेंस जब कोई क्लिक होगा तो हमारी वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस्ट कंट्रोल, फेसबुक विल एम टू स्पेंड योर इंटायर बजट एंड गेट इट मोस्ट लिंक्स। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम कुछ अमाउंट अपना डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, फेसबुक अपने हिसाब से ले लेता है। बट हमने यहाँ पे डाल दिया है कि भाई हमारा बजट जो है पर डे या जैसे भी है इससे ज्यादा ना जाए। तो अब आप ये देखिएगा जो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि ये सारी चीजों के देने के बाद यहाँ पे क्या करता है, फेसबुक डिफाइन करता है कि कितने लोगों तक हमारा ऐड पहुंचेगा। 1,60,000 तक ऐड पहुंचेगा विद द डेली बजट वॉट एवर आई हैव डिफाइंड। The budget that we have entered limits the number of result that you are likely to get। तो अगर मैं बजट बढ़ाऊंगा तो ये नंबर चेंज होता जाएगा। आप देख लीजिए, मैं अगर यहाँ पे बजट बढ़ाऊंगा, जो डेली बजट 100 रुपीज है, अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ तो देखिए ये बढ़ गया। अगर मैं इसको फिर से 100 रुपीज कर देता हूँ तो ये फिर से कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप बजट चेंज करेंगे ये ऑडियंस और रीच चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दिस स्टार्ट डेट, रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे। ठीक है, मैं ओके, एंड डेट 5th हो गया, स्टार्ट डेट हमारा 2 जुलाई हो गया, और मैं ये सारी चीजों को फिक्स कर लिया। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट फिर से क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये हमारा ऐड जो है सामने आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सेट किया था, हमने जो ऐड सेट किया था वो है सेलेक्ट पेज कह रहा है, तो हम यूज सेलेक्टेड पेज, जो कि हमारा पेज है उसी को हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्रिएट ऐड। आप देखो सिंगल इमेज, कैरोसेल, कलेक्शंस, जो उस दिन हम चेक कर रहे थे वही चीज यहाँ पे कि कितने तरह का क्रिएटिव, कितने तरह का होता है, 3 से 4 तरह का क्रिएटिव होता है। तो मैं सिंगल इमेज अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंगल इमेज ही आएगा, एड ऑन इंस्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं सिंगल इमेज लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड मीडिया इन द सेंस इफ आई वांट टू have single image it will ask for single image। if I want to put it multiple image या carousel, तो मैं आप लोगों को दिखाने के तौर पे सिंगल इमेज की जगह पे मैं carousel डाल देता हूँ, so that यहाँ पे हम लोगों को दिख के आ जाएगा। ओके, अब ये क्या है कि हमको इमेज सेलेक्ट करने के लिए कहता है। ठीक है, तो आप लोग carousel भी चूज कर सकते हो, सिंगल इमेज चूज कर सकते हो, कलेक्शन चूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे आसान चीज सिंगल इमेज वाला है। सो हम स्लोली जो है उधर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ऐड मीडिया, जैसे ही मैं ऐड मीडिया में जाऊंगा, ऐड इमेज पूछता है। मैं चूंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे इमेजेस अपलोड कर रखा हूँ, सो इट इज शोइंग मी फ्रॉम देयर। अदरवाइज आई कैन चूज और आई कैन अपलोड एनीथिंग व्हाट आई वांट टू। अगर यहाँ पे मुझे अपने मतलब का बैनर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपलोड पे जाऊंगा और वहां से मैं फिर से कोई बैनर अपलोड करूंगा। ओके, अपने डेस्कटॉप से मैं कोई भी बैनर अपलोड कर सकता हूं जो भी मुझे रेलेवेंट लग रहा है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने चूज किया था उस तरह के बैनर को मैं अपलोड कर देता हूं कि वही वाला बैनर मुझे रन करना है। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको ऑलरेडी चूजन है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा, ये हमारा आ गया। तो स्क्वायर फॉर्मेट में इस तरह से आएगा, वर्टिकल में इस तरह से आएगा, राइट में इस तरह से आएगा, हॉरिजॉन्टल में इस तरह से आएगा। तो मैं स्क्वायर फॉर्मेट ले रहा हूँ, यानी आप लोगों ने जो बैनर बनाया होगा 1080 बाय 1080 उसी फॉर्मेट में आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा स्क्वायर फॉर्मेट में।
तो ये एक्चुअली अप्रोप्रिएट और सब जगह फिक्स हो जाता है, हर एक फॉर्मेट में ये आपको फिक्स हो जाता है। ओके, तो ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे वेरिएशंस देख सकते हैं, जो भी आपको अलग अलग तरह के एड्स देख रहे हैं आप देख सकते हो कि कैसे होगा। मोर व्यू मोर वेरिएशंस, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझको एक स्क्वायर फॉर्मेट में दे देता है कि भाई यहाँ पे ये वाला इमेज ऐसा होगा। तो ये कौन सा है, ये इंस्टाग्राम फीड का है। तो हम ऊपर जाके अपने सारे इसको चेंज करते जाएंगे और हमारा दिखता चेंज होता चला जाएगा। ओके, तो ये इंस्टाग्राम का फीड हो गया, उसी तरह से आपको फेसबुक का फीड आएगा, उसी तरह से आपको दूसरे ऑप्शंस आएंगे। ये यहाँ पे कह रहा है इंटर द फोन नंबर फील्ड फॉर योर एड, कुछ एरर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि फोन नंबर डालो, तो मैं इंडिया का कंट्री कोड क्या है +91। ओके, सो दिस इज इंडिया एंड आई हैव टू इंटर माय फोन नंबर। ऑलराइट, सो आई इंटर्ड माय फोन नंबर। तो क्या हो गया, जो एरर था वो खत्म हो गया। अब क्या दे रहा है, आप यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दे रहा है, जब आप यहाँ पे आओगे तो ये कहता है शेयर ए लिंक, यानी ऐड का प्रीव्यू आप देख सकते हो। तो मैं इसको, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जो ऐड है इसको मैं देख सकता हूँ कि किस फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमको ये बता देगा कि भाई आपका ऐड इस तरह के फॉर्मेट में जाएगा। तो ये रिव्यू में है अभी, और हम देख सकते हैं और भी वेरिएशन देख सकते हैं अपने कि हमारे सारे फॉर्मेट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, ये एरर दे रहा है बट ओके, डजंट मैटर, मैं फिर भी पब्लिश करता हूँ और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा ऐड कहाँ पे जाके दिख के आता है। ओके, तो आप ये देखिए कि जो मैंने अभी ऐड पब्लिश किया है वो test01 आपके सामने ये ऐड है। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आके ऐड देख सकता हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस, अभी चूंकि ऐड रिव्यू के अंदर है तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, आपके पास बहुत सारे बटन हैं, आप जो है देख सकते हो। ठीक है, और जब ये पूरा का पूरा पब्लिश हो जाएगा, जब ये पब्लिश हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका ऐड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आपके सामने मेरा ये फेसबुक का पेज आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं फिर से शेयर करता हूं सो दैट आप लोगों को दिखाई दे और वहां से आप समझ सकते हैं कि जब हम ऐड प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो किस तरह से देख सकते हैं। तो मैं यहीं पे फीड में ही आपको ऐड प्रीव्यू दिखाई देगा। ये देखिए आपके सामने जो मैंने ऐड डाला था यहाँ पे डेमो लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज ये प्रीव्यू दे रहा है, राइट। तो ये क्या दे रहा है, प्रीव्यू दे रहा है। तो मैंने कॉल नाउ किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या है, फोन नंबर पे जा रहा है। ओके, और इस तरह से हमारे सामने ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर से हाइड कर सकते हैं, बट वी आर सेविंग इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस तरह से आप अपने ऐड को देख भी सकते हैं, और जब कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा, तो आप किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, वो सारी चीजें आपको दिख के आ जाएंगी। ओके, सो अब मैं फिर से ऐड मैनेजर पे जाता हूँ, वहां पे आप इस चीज को देख पाएंगे कि वहां पे जो भी हम शेयर कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप एक एक कैंपेन को, एक एक ऐड को आप वहां जाके देख सकते हैं कि हमारा कैंपेन क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, कब हो रहा है। तो अभी चूंकि ये वाला ऐड पब्लिश नहीं हुआ है इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है, ये इन रिव्यू है। जो कैंपेन जो मैं दूसरे क्लाइंट के लिए या किसी और के लिए कर रहा हूँ वो यहाँ पे एक्टिव फॉर्मेट में है, वो कैसा दिखेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आप लोगों के समझ में आ जाए कि जब कैंपेन एक्टिव हो जाता है तो वो इस तरह से दिखेगा कि कितने लोगों तक पहुंचा है। ठीक है, और कितना, कौन से डेमोग्राफी पे ये पहुंचा है। तो आप देखें 18 to 24 एज ग्रुप में मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, 25 to 34 में कितने हैं, ये सारा डिटेल आपको दिख के आएगा। प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये ऐड हमारा रन हो रहा है। ये वाला ऐड हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन हो रहा है। डिलीवरी में जाएंगे तो आपको और भी डिटेल्स आपको निकल के आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे देखें मोबाइल एंड डेस्कटॉप किस किस डिवाइस पे है, तो मोबाइल एंड डेस्कटॉप पे
सिर्फ डेस्कटॉप का देखना चाहें तो सिर्फ डेस्कटॉप का रिजल्ट आएगा, अगर सिर्फ मोबाइल का देखना चाहें तो सिर्फ मोबाइल का रिजल्ट आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, लेनोवो का अलग अलग तरह के एड्स जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही। तो जितने एड्स आप बनाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगे, और उसके बाद ये भी बताएगा आपको कि वो उस चीज के ऊपर कितना बजट स्पेंड हुआ है। आप देखिए, अगर हम कोई कैंपेन कर रहे हैं जो एक्टिव है, कितना बजट कितना जा रहा है, 300 रुपए का बजट है, ये आगे अगर बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको बताएगा कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आप देखते चले जाएंगे कि टोटल आपको स्पेंड क्या कॉस्ट आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना स्पेंड हो रहा है, कितना इंप्रेशन हो रहे हैं, कितने रीच हो रहे हैं, सारा का सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा वंस योर एड्स गेट्स पब्लिश्ड। ओके, सो आज जो हम लोगों ने बेसिकली जो रिव्यू किया है वो दो चीजें हमारे सामने हैं जो कि आज हम लोगों ने रिव्यू किया है और हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। वो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हमने एक सिंपल सा पोस्ट हमने अपने फेसबुक वॉल पे डाला और उसको बूस्ट किया, ठीक है, वो एक तरह का है जो कि सबसे बेसिक है फेसबुक में। दूसरा, हमने ट्रैफिक जनरेशन इन द सेंस अवेयरनेस के बाद जो कंसिडरेशन का सबसे टॉप नॉच चीज है वो ट्रैफिक है। तो दूसरा, हमने ट्रैफिक कैसे बूस्ट किया जा सकता है उसके बारे में हमने कैंपेन बनाया, सेट किया और उसको हमने दिखाया। तो इस तरह से करके अगर आप कॉल पे लेके जाना चाह रहे हैं तो कॉल पे चला जाता, अगर आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं वेबसाइट पे चला जाता। पर्पस क्या है, आपके ऐड को सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिले, और ट्रैफिक मिलेगा अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग जो है उस चीज के बारे में जानेंगे। क्लिक करने के बाद वो या तो जो भी कॉल टू एक्शन आपने डिफाइन किया, वेबसाइट हो, मैसेंजर है या आपका व्हाट्सएप है, तो ये सारा ट्रैफिक जनरेशन में जाता है। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि आप अपनी वेबसाइट से लिंक कीजिए, वहां पे आपको ट्रैफिक जाएगा, और फिर जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो बाद में आप देख पाएंगे कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को क्लिक किए हैं, कितनी विजिबिलिटी हुई और कितने लोग क्लिक किए, एक क्लिक का क्या कॉस्ट आया। तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख पाएंगे। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा एक तरह से कहिए कि अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम बेसिक लेवल के कैंपेन्स हम फेसबुक पे सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे और आज में 3 तरह का एड्स मैंने आप लोगों को बताया। एक ऑटोमेटिक एड क्रिएट करने का मैंने बताया आप लोगों को, दूसरा बूस्ट करने का, तीसरा ट्रैफिक जनरेशन। ये 3 एड्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। आप किसी भी एक चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर है आप बूस्ट को प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज दैट इज दी चीपेस्ट वन, और वेबसाइट ट्रैफिक को, ये दोनों में से किसी एक को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हो गया तो मैसेंजर को भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ समवन क्लिक्स ऑन इट यू विल गेट व्हाट्सएप फेसबुक मैसेजेस, और वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हो जैसे आप फेसबुक मैसेंजर पे रिप्लाई करते हो, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये चीज अगर आप समझ लिए तो फिर हम दूसरे लेवल के कैंपेन के ऊपर जाएंगे जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ में ना बात आई हो या कुछ हो, वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देखिए, बट प्रैक्टिस कीजिए। जहां पे भी आप स्टक हो रहे हैं उसका प्रिंट स्क्रीन लेके रख लीजिए या उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आप प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हम लोग उसी स्क्रीन पे क्या इशू हो सकता है वो देख सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? सर यस। अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्रिटिकल प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, तो जरा सा कर लीजिए। अब कल और परसों आप लोगों की छुट्टी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और रियलिस्टिक चीजों में कुछ छोटे मोटे अमाउंट, जैसे मैंने कहा 300 रुपीज, 400 रुपीज, 500 रुपीज, ऐसे अमाउंट को ही आप प्रैक्टिस कीजिए अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा सेट कीजिए, पेमेंट तक चला जाता है तो भी काफी कुछ आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। ओके सर। All right guys, so I'll be sharing you this video in some time, and then anything required you go through both of the videos. First day जो Facebook का हमने इंट्रो दिया था, उसके बाद डे बिफोर यस्टरडे का क्लास था, और फिर आज का, तो आपका फेसबुक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम यूजर्स इंटरफेस ऑफ फेसबुक, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी ऐड करने के लिए हमको फेसबुक का ही इंटरफेस यूज करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, see you, good night. Good night, sir.